भाई लोग स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो भाई लोग केले लाया था, मैंने सोचा वीडियो बनाने के बाद डालूंगा, पर इन लोगों ने पहले से ही फाड़ दिए। ये लोग महाभारत पूरी समापन करने के बाद तथा रामायण के भी 35 से 40 पार्ट देखने के बाद तुम्हारा भाई आज तुमसे ना सनातन पे ही कुछ बात करना चाहता है। ये बात मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से करना चाहता हूँ, भारत के भी और विदेशों के भी। भाई लोग समझना पड़ेगा, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे को भगवान जन्म देते हैं बीज के रूप में या बालक के रूप में। उस बीज का पालन पोषण करने वाले होते हैं माँ बाप, या फिर ये बीज को जिसने भी भाई लोग पालन पोषण किया है, बीज बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है। वृक्ष के बाद उस पर आता है वॉर आता है भाई लोग, वॉर निस्वार्थ, जिसने उसकी सेवा की है वो उसको फल देता है। वैसे ही भाई लोग हम सनातनी हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा, हमारे साथ कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। ये ढोंग षड्यंत्र, किसी को नीचे गिरा के खुद ऊपर उठना या किसी का गला घोट देना अपनी नित्य स्वार्थ के चलते, या आजकल तो ऐसा हो गया है ना, हर कोई सामने वाले को ख़त्म कर रहा है या सामने वाले को लूट रहा है अपना पैसा बनाने के चलते। भाई लोग अगर हिंदू हो और सनातनी भी हो, ठीक है ना, चाहे भारत से हो चाहे विदेशों से, समझना पड़ेगा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जो हीरो हीरोइन बन रहे हो ना, 20 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएंगी, और 40 साल के बाद आपका अस्तित्व ख़त्म, ठीक है ना। पर हमारे साथ जाएगा हमारे कर्मा। हमारे सनातन में सो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई लोग, आत्मा जो है वो अजर अमर है, और ये शरीर है भाई ये बदलता रहता है, ठीक है ना, आपके कर्मों के अनुसार। तो भाई लोग समझो, सबसे पहले जिसने आपको जन्म दिया भगवान, उसके बाद जिसने आपका पालन पोषण किया माँ बाप, उसके बाद में अगर आप अच्छे से वृक्ष बन गए हैं और आप अच्छे से फल आ रहे हैं आप पे, फल मतलब सैलरी, पैसा तो भाई लोग हमारा सनातन वो है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भाई आजकल ना लोग भूल चुके हैं, आजकल लोग ना भाई क्या कर रहे हैं, जिन पे बहुत सारा पैसा है ना, वो और पैसा बनाने के चक्कर में लोगों को काट रहे हैं, ऑनलाइन ऐप के थ्रू काट रहे हैं या फिर स्कैम के थ्रू काट रहे हैं, कैसे भी काट रहे हैं, ठीक है। तो भाई लोग ये सोच छोड़ना पड़ेगा, हमें ना अपने सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म में भाई लोग सीधा सा कॉन्सेप्ट है कर्मा का, कर्मा से बढ़ के कुछ नहीं, और कर्मा अच्छे जब ही हो पाएंगे जब भाई लोग हम लोग देखेंगे। देखो हमारे सनातन में ना एक चींटी मारना भी पाप है, हमारे सनातन धर्म में देख लो भाई लोग, ये जो जा रहे हैं इनको बजरंग बली का रूप बोला जाता है। जो हमारे मूषक देव जो हमारे घर में रहते हैं, कपड़े उपड़े काट देते हैं, अच्छा गद्दी तो इनने भी काट दी है, लेकिन इन्हें हम हनुमान बोलते हैं। अभी केले वगैरह लाया था तो केले खिलाए, इन्होंने गद्दी भी काट दी, चढ़ गए भाई हैं। तो मूषक के रूप में पूजा जाता है या बजरंग बली के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ हर चीज़ की पूजा की जाती है भाई, धरती को धरती माँ बोला जाता है, ठीक है ना, पहाड़ों को पर्वत बोला जाता है, पर्वत को पूजा जाता है, धरती को पूजा जाता है, गाय को पूजा जाता है, गाय के गोबर को भी पूजा जाता है, ठीक है ना। तो भाई समझो, अगर तुम उस लायक बन चुके हो ना कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी की मदद कर सकते हो, तो मदद करो भाई, यही हमारा सनातन है। हमारा सनातन बोलता है वासुदेव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया ही हमारा परिवार है। और भारत के भाई भी देख लो भाई लोग, जब भी किसी देश पे ना संकट आता है तो भारत निस्वार्थ उसकी मदद करता है। निस्वार्थ मदद करना सीखो भाई, निस्वार्थ। यार अपने को भूख लगी, अपने ने खाना खाया तो क्या ही बड़ी बात हो गई, सबको भूख लगती है, सब खाना खाते हैं भाई लोग। बात तो जब बड़ी हो जाए ना, जब सामने वाले को आप भूखा देख रहे हो और उसको खाना ला के खिला दो, ठीक है ना, तब बात। अपने लिए तो भाई दुनिया जीती है, पर जो सबके लिए जीते हैं वो ही है सनातन। तो अपने सनातन को पहचानो भाई लोग, अपने सनातन धर्म को पहचानो, अपनी सनातन संस्कृति को पहचानो। हम लोग वो लोग हैं ना जो किसी को दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सबको पूछते हैं, अब सबको पूछते हैं तो सब में भगवान है, सब में भगवान है, तो भगवान को कैसे हम निराश कर सकते हैं, या भगवान को हम कैसे दुख दे सकते हैं, या भगवान को कैसे हम सता सकते हैं। तो सनातनी भाइयों समझो इस बात को, हमारे सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है यार, सब लोग हमारे सनातन को फॉलो करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी महाकुंभ हुआ था ना, विदेशी लोग आ रहे हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में ये नहीं बोला जाता कन्वर्ट हो जाओ, नहीं, हमारे में भाई दिल से कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। तुम इंसान हो और अच्छे इंसान हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम सनातनी हो, बस ये सनातन है भाई। सनातन
को समझना है भाई तो दिल से समझो यार। हम लोग ना मीट मछली खाने वाले लोग नहीं हैं। आजकल पता नहीं क्या नौटंकी बन गई है कि लोगों को एंजॉय करनी होती है तो मदरा पी रहे हैं या फिर चिकन मटन खा रहे हैं। भाई हमारा देखो ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया, पर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मानना छोड़ने को तो इंसान दुनिया छोड़ सकता है। तो भाई लोग ये नॉनवेज वगैरह छोड़ दो, क्योंकि अगर हम सबको पूज रहे हैं, सबको भगवान मानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो हम भगवान को मार के थोड़ा ना खा सकते हैं। सोचना पड़ेगा भाई इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। और हमारे भारत ही एकमात्र ऐसा देश है ना जहाँ पे 37% शाकाहारी लोग हैं, ठीक है ना, बाकी कहीं पे नहीं है शाकाहारी। तो समझो अपने सनातन धर्म को समझो भाई लोग, अपनी सनातन संस्कृति को समझो यार थोड़ा, ठीक है ना। और भाई लोग हमारा सनातन वो है ना, अगर हमारे पेड़ पे फल है मतलब हम ज़िंदगी में तरक्की कर चुके हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा कुछ अच्छा कर सकें, या अपना जितना करना है, जितने हम कर सकते हैं, जितना करने योग्य हैं, हम सामने वाले व्यक्ति के साथ उतना अच्छा करें, ठीक है ना। क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। मैंने बताया ना ये आत्मा परमात्मा है, और ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है जो आज है और 20 साल बाद बदल जाएगा, 30 साल बाद बदल जाएगा, और 50 साल बाद पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। पर हमारे कर्म हमारी आत्मा में रहेंगे, हमारे कर्म हमारे साथ ऊपर जाएंगे, हमारे कर्म ही लेके हम वापस धरती पे दोबारा से आएंगे, ठीक है। तो अपने कर्मों को थोड़ा ध्यान दो भाई लोग। हमारे यहाँ ना कर्मा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वही मैंने बताया था आपको दशरथ वाला सीन, कि वही जो माता पिता गुरु श्रवण कुमार, मैंने बताया ना आपको दशरथ वाला श्रवण कुमार वाला सीन, अपने माँ बाप को ले जा रहे थे, उनने बाढ़ मार दिया, तो उनके बुजुर्ग माँ बाप श्रवण कुमार के बोल रहे हैं पुत्र शोक में हम जा रहे हैं, पुत्र शोक में तुम भी जाओगे। तो कर्मा घूम के वापस आता है, राम को 14 बरस का वनवास हुआ और पुत्र शोक में दशरथ सुधार गए। तो भाई लोग अपने कर्म जाने अनजाने गलत मत करो, ठीक है ना। ये बात हर चीज़ पे लागू होती है। ऐसी सनातनी लड़के भोलेनाथ के भक्त भी बन जाएंगे, राम के भक्त भी बन जाएंगे, श्याम के भक्त भी बन जाएंगे, या माताओं के शेरा वाली माँ, इधर हमारी काली माता का मंदिर है ये सामने, रामायण वो रामलीला भी इधर है। तो भाई लोग क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। भाई पूजा पाठ की हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे पैर धो धो के पियो। हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे कर्म करे, ठीक है ना, जिससे हमारा बच्चा अच्छे कर्म करे और हम अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकें, ठीक है ना, बोल सकें ये हमारा बच्चा बस। यही हमारे भगवान सिखाते हैं हमें। माँ बाप भगवान ही हैं, और भगवान भी हमें यही सिखाते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म हम जब ही कर पाएंगे। ये मदरा पान का छोड़ने, मदरा को छोड़ेंगे, दारू वारू को, क्योंकि अभी होली आ रही है भाई, मैं तुम्हें बताऊं, और होली में ना अगर भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदू में ना जो बच्चे होते हैं ना 15-15, 14-14 साल के, अरे मैं खुद बताऊं मैं 12-13 साल का था। अब माहौल को देख के ही बंदा सीखता है ना। 12-13 साल के थे हम लोग, तो होली पे एक हाफ लेने गए थे, एक हाफ लेके आया मैं, कुबर, पिंटू, और बग्गर में ना मिट्टी के नीचे छुपा रहे हैं कि कल पियेंगे, ठीक है। तो भाई लोग थोड़ा माँ बाप को भी ना अपने सनातन धर्म के बारे में और अपने तीर्थ त्यौहार के बारे में गहराई से समझाना पड़ेगा। इसके पीछे की स्टोरी बतानी पड़ेगी। आजकल के बच्चों को दिवाली आती है तो बम पता है, होली आती है तो रंग पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो माँ बाप भाई लोग जो भी हो, माँ बाप इन बच्चों के सनातन संस्कृति का ज्ञान दो इनको, वरना ये आजकल की जनरेशन भटक रही है। भाई समझो, हम सनातनी हिंदू लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। गूगल पे सर्च कर लेना, भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जब जिसने कभी भी किसी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया, ठीक है ना। वो अलग की बात है, कोई आ रहा है तो उसने मारा है तो हम नहीं मारेंगे क्या, पर पहले किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। तो भाई लोग अपनी सनातन संस्कृति को समझो, अपने सनातन धर्म को समझो, और अपने कर्मा को अच्छा करो, ठीक है ना। जो गलती हो गई उसको भूल जाओ यार, उसका पश्चाताप करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी सुधार सकते तो भूल जाओ भाई। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर चूतिया तो उसको जब कहते हैं जब उसको पता है कि यही रास्ता है पर भी फिर भी वो नहीं आए यार, ठीक है ना। तो भाई चूतिया मत बनो यार, सनातन को समझो और अपने कर्मा पे ध्यान दो यार, ठीक है ना। फ़र्क नहीं पड़ता तुम हीरो हो, हीरोइन हो, नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम स्मार्ट हो, बेकार हो,
फ़र्क नहीं पड़ता यार, ये सब तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये क्रीम लगाओ, ये पाउडर लगाओ, ये जेल लगाओ, ठीक है ना, और या ये टैबलेट खाओ लंबे हो जाओगे, या ये टैबलेट खाओ मोटे हो जाओगे, या ये टैबलेट खाओ पतले हो जाओ, ये सब इंसान है, इससे कुछ मतलब ही नहीं बनता, इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है तुम 2-3 लड़कियों के साथ गलत कर पाओ ये सब यूज करके, या लड़के लोग 2-3 लड़कियों के साथ गलत कर पाए, तो गलत कर पाओगे तो कर्मा तुम्हारे ख़राब हो रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो अपने कर्मा पे ध्यान दो, बाकी अपना कुछ मत करो। ये माटी का पुतला है, माटी में मिल जाना है हमारा शरीर, तो इस पर क्या ही घमंड करना है, इसका क्या ही संवारना निखारना। संवारना है ना तो अपने चरित्र को संवारो, निखारना है तो अपने चरित्र को निखारो भाई लोग। बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार भाई लोग, और थोड़ा रामायण महाभारत और ये देखो यार, देखो मैं महाभारत रामायण समापन हो जाए फिर मैं कुछ और देखूंगा सनातन का। सनातन हमारा वो सनातन है ना, ये पृथ्वी सनातन है, ये आकाश सनातन है, ये सूरज सनातन है, ये ब्रह्मांड सनातन है, ठीक है ना। तो इसको समझो भाई लोग। बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। राम राम।